अब जब सबको लाइन में लगने का बारी आया, सब एक दूसरे को धकेल धकेल के आगे कर रहा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे आप सब? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा एक फ्रेंड था मिस्टर XYZ दीपक, उन्होंने कमेंट किया कि आपका ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो उसको भी बात ध्यान में रखते हुए मैंने ब्लॉग को थोड़ा छोटा बनाया। और एक मेरा फ्रेंड था मिस्टर लव वर्ल्ड, तो उन्होंने भी कहा कि भाई वीडियो अपलोड कब करो, सेकंड पार्ट कब आएगा। तो भाई मैं उसे बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से कि वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। और दूसरी बात ये है गाइस कि बहुत दिनों से पानी नहीं पड़ा था, खेती नहीं हो पा रहा था, क्योंकि किसान खेती पे ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। और फिर खेती नहीं हो पा रहा था तो उन लोगों को बहुत सर में दर्द हो रहा था, सर दर्द उनका बन जा रहा था। तो आज पानी भी पूरा रात भर पड़ा है, तो किसान लोग को थोड़ा कुछ हद तक राहत मिला है, जिससे वो खेती कर सके, क्योंकि पूरा देश कृषि प्रधान देश है। और अगर कृषि प्रधान देश है तो पूरा यहाँ के हर किसान को कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए वर्षा के माध्यम से। और वर्षा ही नहीं रहता तो खेती कैसे होगा? तो भगवान भी इनके ऊपर दया हुआ है और खेती आज पूरा रात भर पानी पड़ा, किसान को थोड़ा कुछ राहत मिला और उससे क्योंकि खेती होगा, पैदावार बढ़ेगा। तो देखिए और एंजॉय कीजिए। को बोलते हम बनवा देते, तुम लोग को क्या खाने का मन था? पनीर बोलता तो पनीर बनवा देते, चिकन बोलता चिकन। बोले हाँ सर, बात तो सही, हम लोग को नहीं भागना चाहिए सर, हम लोग से गलती हो गया, सही बात छोड़ दीजिए। तो सही से तो बोले ठीक है जाओ, हम लोग तो खुश हो गए पूरा। लेकिन अगला जो था वो तो कुछ और ही था। हेड सर हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़े, हम लोग चले गए, ठीक है। फिर हम लोग गए रूम में, हम लोग का सबको बोले कि देखो हम लोग बाजार भी भागे, और हम लोग का सब कुछ जितना हुआ, हम लोग को मार भी नहीं पड़ा। उसमें दीपावली का समय था, तो टीचर लोग भी गए थे, दीपावली ख़त्म होने वाला था, छठ स्टार्ट होने वाला था। तो छठ मतलब उस समय बहुत टीचर लोग छठ में चले गए थे घर, तो टीचर भी कम थे, तो इसलिए हम लोग को हेड सर भेज दिए। उसके बाद फिर जैसे छठ ख़त्म हुआ, अगला दिन हम लोग को पता चला कि कोई भैया लोग बोल रहे थे कि तुम लोग एक अमित सर नाम के टीचर थे, वो मतलब मारते थे, ऊपर से नीचे पूरा टाइट कर देते थे मार के। हाँ, तो वो हम लोग को भैया लोग बोलने लगे कि तुम लोग मार्केट भागा था ना? तो हम लोग बोले हाँ भैया हाँ। और तुम लोग के लिए अमित सर मतलब तुम लोग के लिए पर्सनली एगो स्टिक तोड़ के लाए हैं और उसी से तुम लोग को मारेंगे। तो हम लोग तो पूरा डर लगने लगा, क्या करें नहीं करें, क्या करें नहीं करें, कुछ समझ नहीं आने लगा। दिन बीत रहा है, 2 दिन, चौथा दिन हम लोग को मार पड़ा था, ठीक है। तीसरा दिन पार हुआ, अब चौथा दिन जब शाम हुआ था तो उस दिन हम लोग वो सर हम लोग का रूम आए, रूम नंबर 14। सर बोले कुछ तो बदमाशी का बदबू आ रहा है। अब हम लोग को और डर लगने लगा, पूरा डर, मतलब कि क्या बोलें, इतना डर लग रहा था कि उस बोलने का कोई मतलब, हम बोल रहे हैं तो बस ऐसा ही नहीं, उसका जो फीलिंग था ना वो कोई नहीं समझ सकता है, सही बता रहे हैं। मतलब इतना डर था, पूरा जो हार्ट बीट था इतना दूर फेंक रहा था, इतना डर कि कब टाइम पार हो जाए, सर क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। सबसे ज़्यादा डर था मार का, ठीक है। वो भी समय आएगा मार वाला समय, एकदम एक्शन हीरो के साथ मार होता है। तो फिर शाम में प्रेयर होता है, ठीक है। तो हम लोग को भैया लोग बोल दिए थे कि देखो आज हो सकता है तुम लोग को सर मारेंगे, वही चौथा दिन शाम का प्रेयर था। तो हम लोग को लगा कि अब मारेंगे, तो हम लोग क्या किए, सब लड़का लोग जैकेट पहन लिया। उस समय ना ठंड खत्म हुआ, ठीक है। छठ के कुछ दिन बाद उसमें उस दिन उतना ठंड नहीं था, छठ के 5-6 दिन के बाद, ठीक है। तो उस दिन उतना लेकिन ठंड नहीं था, तो उस दिन कोई भी स्वेटर नहीं पहना था, जैकेट कोई भी नहीं पहना था। और जैकेट मात्र 4 लड़का ही पहना था, 4 लड़का। समझ रहे हो कौन कौन? और किस लिए बोलो तो, कि चोट ना लगे अगर मारे सर। तो हमको ना लगा कि 4 गो जैकेट, चारों ब्लैक जैकेट, कोई जैकेट नहीं पहना, कोई भी स्वेटर नहीं, नॉर्मल कपड़ा में। और हम ही लोग पूरा मतलब ऑफर्ड लगे थे, पूरा हम लोग दूर से ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। 4 गो जैकेट एकदम ब्लैक डाउन की तरह। तो हमको लगा कि नहीं, हमको जैकेट नहीं पहनना चाहिए। हम जैकेट अपना खोल दिए और हम क्या किए, हमको लगा कि नहीं सर मारेंगे तो नीचे ही मारेंगे ना, ऊपर कहाँ कैसे मारेंगे, एंगल ही नहीं बैठेगा मारने का। तो हम बोले अच्छा। हम मेरा एक दोस्त था रिजवान को बोले रिजवान ऐसा बात है। रिजवान भी बोला हाँ सही बोला तुम। और हम रिजवान से दो ट्रोज़र 2 गमछा लपेट के ऐसे करके रख, मतलब 2 गमछा पहन लिए, 2 ट्रोज़र पहने, 2 गो जीन्स पहने, मतलब पूरा सेपरेट हो गए, ठीक है। अब हम लोग 4 लड़का थे। अब जब अमित सर इतना बड़ा स्टिक तोड़ के लाए, ठीक है, ऐसे करके चौकी में ऐसे करके रख दिए। बोले कौन बाजार भागा तक खड़ा हो जाओ। तो हम लोग का उस समय जान का इतना धक धक कि हम लोग कुछ अब बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 4 लड़का थे,
लेकिन शायद आपको याद होगा हम पहले बोले थे टोटल 6 लड़का भागा था, ठीक है। हम लोग 4 लड़का हैं और उसमें से बोला कि पूर्णचंद कौलिंडिया और फिर तुम्हारा करण राज, ये लोग गया। तो वो लोग बोला कि सर हम लोग नींबू तोड़ने गए थे, बाड़ी गए थे, क्योंकि बाज़ार भागने का रास्ता बाड़ी से ही होके जाने का होता है, ठीक है। टॉयलेट रूम को टापो, बाड़ी आएगा, बाड़ी को टापो, फिर तुम्हारा वो रास्ता आएगा, खेत आएगा, मतलब जोरिया आएगा, नदी आएगा, तालाब जो है सबको टाप कर 1.5 किलोमीटर के बाद मार्केट आता है, ठीक है। तो बोला हम लोग नींबू तोड़ने के लिए गए थे। बोला ठीक है सब। अब जब सब बोला सब लाइन में लगो, अब जब सबको लाइन में लगने का बारी आया, सब एक दूसरे को धकेल के आगे कर रहा है, ठीक है। अब सब आगे कर रहा है, अब हम सबको आगे किए, ठीक है। हम लोग हैं 3 नंबर में, और 3 नंबर मेरा आगे था पूर्णचंद और करण था। तो उन लोग को बोलेंगे कि तुम लोग किस लिए है, तुम लोग क्या किया था। बोले सर नींबू तोड़ने। बोला अच्छा ठीक है। बोला तुम लोग नींबू तोड़ने गया था ना, तुम लोग साइड हटो। अब पहला नंबर में आ गए हम, क्योंकि हम लोग मार्केट वाले थे बंदे। तो हम लोग को आया सर हम लोग को करीब मारने, हम 13 स्टिक तक गिने थे कि हमको सर मार रहे हमको चोट लगा 13। फिर 13 स्टिक टोटल हमको सर 36 से 37 स्टिक मारे थे, वो भी ज़ोर से, मतलब पूरा 360 में। 360 मतलब इतना पूरा घूमता है ना, 360 पूरा एकदम घुमा के इतना ज़ोर से मारे थे, वो भी 7 क्लास में, 2017 का समय था। 13 स्टिक हम गिने थे, 13 से 14 स्टिक हम गिने। उसके बाद हमने किसी के जो लड़का एक रूम में 30 लड़का रहता ना, तो वो लोग गिनता था, वो लोग को मज़ा लगता था। हाँ तो हम लोग मार खाए, 13 स्टिक तक गिने। उसके बाद हम नहीं गिन सके, पूरा बोलने का सर एक बार गलती हुआ, सर माफ़ कर दीजिए सर। अब एक्टिंग तो करना बनता ही है, चोट भी लगा था, लेकिन हाँ रोए नहीं थे, कोई नहीं रोया था। एक रुपेश लड़का था वो रो, क्योंकि वो हाफ पैंट पहना था, उसको लगा कि ऊपर में मारेंगे तो पहन लिया, और नीचे हाफ पैंट पहना था वो, मतलब नहीं पहना। तो फिर मेरे बाद आया रुपेश, हमको एकदम मारे, हमको सब साइड किए, हमको लगा चलो अब एगो टेंशन बोझ हट गया। ये बात रियल है, उसमें हम यही चीज़ सोच रहे थे कि अब हम चलो हम मार खा लिए, अब ये लोग हम क्लाइमैक्स देखेंगे एकदम आराम से हंसते हंसते। एगो बोझ हट गया, एगो जो बोझ था वो हट गया। अब आए रुपेश का बारी, अब हम उसको मार रहा है, अब सर उसको मार रहे हैं, उसको मारे, उसको भी मारे मारे, अब धीरे धीरे स्टिक फटने लगा। 36 स्टिक समझ रहे हो भाई, 36 से पूरा शरीर में लगा है, क्या हाल हुआ हुआ शरीर का। 36 स्टिक, 36 से 37 स्टिक मेरे मारने के बाद। अब फर्स्ट टाइम हम मार रहे हैं, हमको पूरा फुल एनर्जी के साथ, फुल 36 स्टिक मारने के बाद थोड़ा एनर्जी डाउन रहता। फिर दूसरा नंबर में आया रुपेश सिंह चौधरी, उसको भी मारे 35, उसको भी 35 मारे, प्लस उसको हाथ से पूरा मार रहे थे, पंच मार रहे थे, छाती में, मुँह, कान में, जितना जहाँ पाया था वहाँ मार रहे थे, क्योंकि बोला तो बेहुदा कहीं का तुम बाजार भागेगा। उसको पूरा मारने, वो पूरा रोने लगा, वो सबसे ज़्यादा एक तरह से देखा तो उसी को मारे थे सर। उसका फिर जब साइड हुआ, उसके बाद फिर आया गुड्डू। जब गुड्डू का बारी आया तो एक और सर थे बगल में, राजेश सर, वो बोलने लगे कि देखो अमित, ये ऐसा लड़का है ना, इसको तुम जब मारोगे ना, मारने से पहले पूरा रोने लगेगा और बोलने लगेगा, मम्मी पापा पूरा करने लगे, इसलिए इसको तुम छोड़ना मत, इसको मारते रहना। ठीक है। तो बोला ठीक है सर। बोले ठीक है। इसको जब मारने स्टार्ट किए तो फिर वही इसका हाल था, पूरा बोलने लगा, मम्मी मैया बाबू पूरा बोलने लगा, तभी उसको सर मारे। उसके बाद फिर हो गया, फिर इरफान को मारने लगे, फिर इरफान को मारने लगे। गुड्डू और इरफान को 25-26 करके मारे हैं, ठीक है, 25-26 पूरा स्टिक का फट गया है। अब बोला तुम लोग नींबू वाला पार्टी आओ, नींबू जो तोड़ने गया था वो लोग, लेकिन पता है गाइस, वो लोग भी ना जो नींबू तोड़ने गया था वो लोग भी मार्केट गया था, लेकिन लोग मार्केट में रंगे हाथ पकड़ाए नहीं थे, इसलिए लोग नींबू का बात बोल दिया। वो लोग भी मार्केट भागा था, लेकिन हम लोग रंगे हाथ पकड़ा गया था, हम लोग का कोई चांस नहीं। वो लोग भी भागा था, लेकिन वो लोग बोला हम लोग नींबू तोड़ने गए थे। तो वो लोग को 8 टोटल 8 स्टिक करके उन लोग को मार पड़ा था। पूर्णचंद को 8 स्टिक, पूर्णचंद बहुत हेल्दी था उस समय, हम लोग का सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डर लड़का था पूर्णचंद ही था, लेकिन उसको 8 स्टिक जब मारे ना तो वो रो दिया, क्योंकि वो हाफ पैंट पहना था। जब वो रो सकता है 8 स्टिक में, और जो लड़का था वो थोड़ा पतले दुबला था, करण, बोला तुमको मारेंगे तुम तो यहीं मर जाएगा, इसलिए उसको 2 स्टिक मारे और उसको छोड़ दिए। उसके बाद फिर हम लोग को तो चैन में चैन आया। उसका फिर बोलने लगा और कौन कौन मार्केट भागा था। तो गुड्डू देखे, गुड्डू ना बदमाशी बहुत करेगा, ठीक, लेकिन जब पकड़ा जाएगा तो नाम भी बहुत जल्दी लेता था। ये बात उसके अंदर है, मैरिड भी और डिमैरिड भी है। तो गुड्डू बोलने लगा जब मार खा लिए, फिर हमें सब पूछने कौन कौन भागा। अब गुड्डू बोल दिया कि सर रुपेश जानता है, रुपेश। अब रुपेश के पास आ गया, रुपेश तो पहले से मार खा के अधमरा हो चुका है। हाँ, तो अब फिर मार खा अधमरा हो गया। तो रुपेश बोला सर हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग बोल दिए थे कि देखो भाई हम लोग तो मार खा ही रहे हैं, नाम किसी का लेना नहीं है। आज जानते हो गाइस, 2 और कौन कौन भागा था जिसका हम लोग नाम नहीं लेते। एक आसिफ था और एक रिजवान था। जो रिजवान जिसको हम बोलते भाई ऐसा ऐसा मारने वाला, तो वो हमको अपना जीन्स दिया, ट्राउज़र दिया, हाफ पैंट दिया, वही रिजवान और एक आसिफ था। वही लोग भागा था, वही लोग रास्ता ही बनाया था लोग भागने का। रास्ता वो देखा था, लेकिन उसमें चल के रास्ता हम लोग बनाए थे, क्योंकि हम लोग बहुत जाते थे ना। अब हो गया, अब सबका मार हो गया। अब मार होने के बाद सब रिलैक्स हो गया। इतना माने कि दर्द तो बहुत दे रहा है पूरा शरीर में, ठीक है, पूरा शरीर में दर्द दे रहा है, लेकिन फिर भी एक जो बोझ होता है मेंटल का, वो थोड़ा डाउन हो गया, ठीक है। अब चलो थोड़ा रिलैक्स लेने लगा, अब क्या करें। हाँ,
एक बोझ हट गया। इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, इसका कोई सीमा नहीं था। तो डर ख़त्म हुआ। उसका फिर अब तकरीबन 8 साढ़े 8 बज गया, खाना खाने का टाइम हो गया। खाना हम लोग जाके लाएँ, खाना खाएँ। जब सब सो गया तो 10:30 बजे हम लोग उठे, सब लड़का लोग। फिर हम लोग गए टापकर बाड़ी, फिर नींबू तोड़ने के लिए। नींबू दिए ना तोड़े, नींबू तोड़े, इतना नींबू तोड़े। फिर हम लोग उसमें नींबू को काटें। उसके बाद फिर हम लोग मेस रूम गए, मेस रूम से चीनी चोरी करके लाएँ। हाँ, और उसमें भी हम लोग को कोई देख लेता तो फिर से हम लोग को मारते, क्योंकि वहाँ चोरी करना थोड़ा होता था, दूसरा बात हो जाता था। हाँ, चीनी चोरी कर रहा है, नींबू बाड़ी जाके तोड़ रहा है, वहाँ हम लोग किसी को जाना अलाउ नहीं था। तो फिर हम लोग वहाँ गए, जाके तोड़े। तो फिर हम लोग, क्योंकि हम लोग इसलिए गए क्योंकि हम लोग सोचे कि हम लोग तो गलती के लिए उसका हम लोग सज़ा पा गए, अब हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं। अब हम लोग तुरंत मार खा के आए हैं ना, तो अब हम लोग को कोई नहीं मार सकता है, कितनों गलती करें। फिर हम लोग नींबू जाके फिर तोड़ें। फिर हम लोग चीनी चोरी करके लाएँ मेस रूम से। तो फिर वहाँ से नींबू घोले, इतना पूरा घोल के पिए, आराम से पूरा पिए। काफ़ी नींबू पानी, इसका आराम से थोड़ा सो गए। फिर सुबह उठें तो फिर नॉर्मल ज़िंदगी उसी तरह से स्टार्ट हो गया। तो कहानी आपको कैसा लगा यार, सही बताना। मतलब जितना अगर आपको भले आपको उतना इंटरेस्ट नहीं लगा, लेकिन जितना हम लोग गुजारे ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था वो। इसका हम वो नहीं व्याख्या नहीं कर सकते, इतना इंटरेस्टिंग था। तो आशा करते हैं आप लोग को कहानी मेरा अच्छा लगा हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला कहानी हो सके तो और इससे अच्छा आपको हॉस्टल का लाइफ का 2-3 कहानी बताएंगे तो आप मेरा बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो बस इतना ही इस कहानी का, इसका बस इतना ही था रिज़ल्ट। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गुड लक, सी यू, जय हिंद, जय भारत।